सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक्सप्रेस विज़न पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चर्चा का मुद्दा है वो है दिल्ली बम धमाका। देश के सभी लोगों को मालूम है कि कल दिल्ली में बम धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। जो मारे गए उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो लोग घायल हैं हम उनकी सेहत की कामना करते हैं। बिहार में चुनाव का आज अंतिम चरण था और एक दिन पहले दिल्ली में बम धमाका होना ये चिंताजनक है। यहाँ पर कई सवाल सामने आते हैं और वो सवाल आने भी चाहिए और सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल का जवाब भी मांगना चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि आखिर हमारी सूचना तंत्र और सुरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर क्यों है? कहीं भी इस तरह के अटैक्स होते हैं। 7 महीना पहले पहलगाम में अटैक इस तरह के हुए, आतंकवादियों ने घुसकर देश के मासूम लोगों की जान ले ली। वहां पर भी सवाल ये हुआ था कि आखिर जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होते हैं, मिलिट्री तैनात होते हैं, फिर आतंकवादी कैसे प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं। दिल्ली में बम धमाका हुआ। 360 केजी अगर विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं तो वो 360 केजी विस्फोटक लेकर कोई कैसे घुस सकता है? आखिर हमारी सूचना तंत्र इतनी कमज़ोर क्यों है? हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतने कमज़ोर क्यों हैं? एक जगह बम धमाका होता है, कुछ लोग हताहत होते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसके पास कुछ बड़ा प्लान हो, कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का हो। देश का प्रधानमंत्री जो एक तरह से जिम्मेदार होता है वो बिहार चुनाव को जीतने पर लगे हुए हैं और देश की जो जिम्मेदारी है उसको एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं। उसी तरह गृह मंत्रालय के अंदर ये आता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमित शाह की है। वो भी बिहार चुनाव जीतने के लिए अपने आप को लगा कर रखते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब सत्ता पक्ष को ही देना है। ये अलग बात है कि एक्सट्रीम मीडिया इन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष से मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब जिस कार पे ब्लास्ट हुआ वो कार देवेंद्र नाम का ही व्यक्ति का है जो आज से कुछ साल पहले सलमान नामक किसी मुस्लिम व्यक्ति से खरीदा था। तो अगर थ्रू द लॉ अगर बात की जाए कि अगर मेरी गाड़ी है, हमने किसी और से उस गाड़ी को बेच दी, उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसका जो ऑनर होता है वो प्रेजेंट में जो गाड़ी को खरीदता है वही होता है और उसी का नाम सामने आता है। अगर यातायात विभाग उसके नंबर को, उसकी गाड़ी के नंबर को सर्च करेगा, ट्रेस करेगा तो प्रेजेंट ऑनर का नाम आता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया करती क्या है, उसे हिंदू मुस्लिम नजर आना चाहिए। पूर्व में जो नाम है उस नाम को उछालते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में नाम है उस नाम को दबा देते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम मसाला वाला जो है वो समाचार चाहिए। इस बम धमाके में मुस्लिम फैमिली के लोग भी हताहत हुए हैं, मारे गए हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, बस वो आतंकवादी होते हैं। उनके नाम हो सकते हैं मुसलमानों जैसे, लेकिन मुसलमानों का काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका नाम मुसलमानों जैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान जो है वो इसी मानसिकता के शिकार हैं। तो बहरहाल इसका जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए। एक और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि देश में इतना बड़ा जो है वो तूफान आ चुका है, आफत आई हुई है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो भूटान की यात्रा पर हैं। और जब भी इस तरह के मामलात आते हैं तो या तो वो कुछ दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं या फिर
किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे होते हैं। तो ऐसे हाथों में जिम्मेदारी दी गई है जो हकीकत में उस जिम्मेदारी के लायक या तो नहीं है, या तो जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मामला हैं। मणिपुर का ही अगर मामला देखा जाए तो वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री जो होता है उनको जाना रहता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं, और कब जाते हैं बहुत बाद में जाते हैं। विपक्ष का नेता राहुल गांधी जाता है तो कहा जाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो सामने का जो मुद्दा है उसको देखना जरूरी है। उसके अलावा देशवासियों को चाहिए कि हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम जो है वो ना ढूंढे, उसको लॉ के नजरिए से देखें, आतंक के नजरिए से देखें। भाजपा के कुछ सांसद हैं, कुछ नेता हैं जो बयान दे रहे हैं कि हर आतंकवादी का नाम मुसलमान ही नाम क्यों होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के लिए खुफिया खबरें भेजने का काम करते थे वो मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वो हिंदू समुदाय के थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे हिंदू जो है इसी मानसिकता के हैं। देश में हर तरह के लोग हैं और हर तबके में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो हमें उन्हीं नज़रियों से देखना चाहिए। देश के लोगों को चाहिए कि इस मामले को सांप्रदायिकता रंग देने की ज़रूरत नहीं है और अफवाह फैलाने से बाज आना चाहिए, ताकि देश में अमन कायम रह सके, एकता और भाईचारा कायम रह सके। जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने और भाजपा ने नफरत के माहौल को देश में बढ़ाया है, अब ये बहुत ही भयावह चेहरा बन चुका है और जो देश के लिए नुकसान है, और देश में जितने भी धर्म जाति मजहब के लोग रहते हैं, नुकसान सभी का है। आज देश कर्ज में है और हर आदमी कर्जदार है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार जिस तरह के मामला आ रहे हैं तो सवाल तो पैदा होते ही है कि हमारे पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, फिर भी अगर इस तरह के मामला आते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल देश की सुरक्षा सबसे पहला जो है वो एक तरह से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। फिर दूसरे टॉपिक के लिए मैं सभी के सामने ज़रूर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।